हेलो गाइस, वेलकम टू ट्विन फ्लेम हिंदी टैरो। पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हो तो सबसे पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो है रिलेशनशिप्स में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ से बहुत अफेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पे कुछ बात करूँ आपसे। तो टॉपिक ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे जो लवर है, जो पार्टनर है, जिनके साथ हम रिलेशनशिप में हैं, हम उन्हें कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, बट हमारे पार्टनर या तो देखकर मैसेजेस देखकर, कॉल देखकर उठाते नहीं है, रिप्लाई नहीं करते हैं मैसेजेस को, या फिर दे जस्ट डोंट बॉदर बहुत लेट रिप्लाई आना, या बहुत कम बात करना, या जवाब ना देना कॉल्स मैसेजेस का, बिल्कुल ही उठा ही नहीं रहे हैं, रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। खुद से तो मैसेजेस बहुत दूर की बात है। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है रिलेशनशिप में। तो उसी के बारे में बात करने वाले कि कैसे डील करना है आपको इस सिचुएशन से। देखिए, रिलेशनशिप में आने के बाद ज़्यादातर कपल एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना पसंद करते हैं। अगर आप न्यू रिलेशनशिप में आए हैं तो आपने ये बात नोटिस की होगी कि आप शुरू में अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ही आप देखते हैं कि पार्टनर अपने काम में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, फिर वो आपको वैसा टाइम नहीं दे पाते हैं। रिलेशनशिप में एक पार्टनर को अपने पार्टनर को मैसेज करते रहना एक बहुत ही कॉमन बात है, खासकर जब दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, या फिर एक दूसरे को बहुत मिस करते रहते हैं। क्या हो जाता है कि क्या होगा अगर आप अपने पार्टनर को मैसेज या कॉल करें और वो उसको आंसर ही ना करे? ये आपको बहुत हर्ट कर सकता है। लेकिन प्यार के साथ साथ हम सबकी पर्सनल लाइफ भी होती है, ये हम भूल जाते हैं मैनी अ टाइम्स। आपके पार्टनर के अलावा दोस्तों को समय देना, खुद को समय देना, जॉब कर रहे हैं तो उस पर फोकस करना, और भी बहुत कुछ, जैसे आपकी फैमिली है, आपके और भी हॉबीज़ हो सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जिसे टाइम देना पड़ता है। अगर आपका पार्टनर आपके कॉल या मैसेज को आंसर नहीं कर रहा है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे नाराज़ है, या फिर आपसे प्यार नहीं करते हैं, या आपकी केयर नहीं है उन्हें, या आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो अपने दूसरे काम में बिज़ी है। देखिए, ऐसे बहुत से काम होते हैं जो आपको बिज़ी रखते हैं एक टाइम दिन भर में, खासकर जब आप एक ज़िम्मेदार पर्सन हो, जब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि पार्टनर अगर आपके कॉल या मैसेज का जवाब ना दे पाए तो उसके पीछे के रीज़न के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि रीज़न क्या हो सकते हैं, और अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है तो उस सिचुएशन को सही तरीके से कैसे हैंडल करना चाहिए आपको। ये सब इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप में इस वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप टूट भी जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपके पार्टनर आपके मैसेज या कॉल का जवाब क्यों नहीं देते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है जब कोई आपके मैसेज का जवाब नहीं देता है। देखिए, ये जो सिचुएशन है किसी को भी सैड कर सकती है, हर्ट कर सकती है, परेशान कर सकती है। अक्सर लोगों को लगता है कि जिसको आप बार बार मैसेज या कॉल कर रहे हो वो आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर आपसे बात नहीं करना चाहता है। हालांकि ये बात हमेशा ट्रू नहीं होती है, क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिता रहे हैं, अचानक ही आपके पार्टनर को कोई ऐसा काम आ जाए कि बिना बताए जाना पड़े, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सामने वाले के बारे में पूरी तरह पता होना चाहिए। वरना क्या होता है, फिर गलतफहमियाँ होती है, फिर उसकी वजह से और ख़राब हो जाती है सिचुएशन। तो इससे पहले कि आप अपने पार्टनर को लेकर कुछ भी अजम्पशंस बनाएं या कुछ भी डाउट अपने मन में बनाएं, आपको ऐसी कुछ रीज़न्स के बारे में जान लेना चाहिए जिसकी वजह से आपके पार्टनर कॉल या मैसेज आंसर नहीं करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि वो बिज़ी है। आपको मैसेज का जवाब ना दे पाने की सबसे बड़ी रीज़न उनकी बिज़ी होना हो सकता है। कई बार अचानक काम आने की वजह से आपके पार्टनर बीच में ही आपके कॉल या मैसेज का जवाब देना बंद कर देते हैं। आप दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं, अचानक से ही वे आपके मैसेज को इग्नोर कर देते हैं, या फिर
आंसर करना बंद कर देते हैं, फिर लंबे समय तक आपको उनकी तरफ से कोई भी आंसर नहीं मिलता है। आपको लग सकता है कि वो आपसे नाराज़ है या फिर आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अचानक काम आ जाने की वजह से वो आपको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ओके, तो पॉसिबल रीज़न के मैसेज देखकर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, उसमें से पार्टनर का बिज़ी होना ये बहुत बड़ा रीज़न होता है और बहुत कॉमन है। ठीक है, अब दूसरा क्या रीज़न हो सकता है कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सुनने में थोड़ा सा कड़वा लग रहा है, लेकिन यही सच होता है इन मैनी केसेस कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्ट खो दिया उन्होंने। देखिए, ये आपको निराश कर सकता है, लेकिन आपके पार्टनर को आपके कॉल या टेक्स्ट में शायद इंटरेस्ट ना हो। कई बार आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए जानबूझकर आपके कॉल या मैसेज को इग्नोर करते हैं। आपको बताकर हर्ट करने के बजाय वो चाहते हैं कि आप खुद समझ जाए कि उनकी लाइफ से आपको चले जाना है। इसकी वजह से वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं या फिर धीरे धीरे डिस्कनेक्ट कर देते हैं आपसे। ओके, तो ये आपको समझना है। देखिए, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि तुम मुझसे बात करो। आपकी उनके लिए कितनी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, लेकिन व्हाट इफ़ समवन डजंट वांट टू टॉक टू यू, आप उनको ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, राइट? तो ये एक सेकंड रीज़न होता है। तीसरा रीज़न क्या होता है, आप किसी बात से नाराज़ हो सकते हैं, आपकी किसी बात से, आई मीन टू से। देखिए, अगर आपका पार्टनर आपसे किसी बात पर नाराज़ है या फिर हाल ही में आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से दोनों में अनबन हुई, तब आपके पार्टनर आपके कॉल या मैसेज को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप उनकी परवाह करें या फिर उन्हें मनाएं। ठीक है, तो ये भी एक वजह है कि आपके किसी बात पे नाराज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई है या वो आपको इस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे अपनी कोई डिमांड मनवाना चाहते हो और उसके लिए वो ऐसा दिखावा कर रहे हो मानो कि सच में वो आपसे नाराज़ है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब फोर्थ रीज़न क्या है, आपके कॉल या मैसेज का जवाब देना भूल गए। ठीक है, देखिए, गुस्सा या नाराज़गी हो ये हमेशा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है हमेशा ही गुस्सा है या नाराज़ है या जो भी है। कई बार ऐसा होता है कि आप उन्हें कॉल या मैसेज करते तो है, लेकिन किसी काम में फंस गए और बिज़ी हो गए थोड़े बहुत और उस वजह से देख नहीं पाए, तो वो सोचते हैं कि काम से फ्री होकर बात कर लेंगे, बाद में उनकी याद से निकल जाता है। होता है, ये सबके साथ होता है। ठीक है, तो ये रीज़न भी है और काम में बिज़ी होने की वजह से कई बार पार्टनर आपके कॉल या टेक्स्ट का जवाब देना भी भूल जाते हैं। आपको इग्नोर करने की वजह उनका गुस्सा या फिर नाराज़गी नहीं होती है, बल्कि उनका दूसरा कामों में इतना बिज़ी हो जाना हो जाता है कि आपसे बात करने को टाइम ही नहीं मिल पाता उनके, मतलब सेम फर्स्ट पॉइंट की तरह ही है, लेकिन थोड़ा-सा अलग कि भूल गए। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है कि जवाब देना क्या है समझ नहीं आ रहा है उन्हें। क्या बोलना है, क्या रिप्लाई क्या करना है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। कई बार उनको समझ में नहीं आता है कि आपके मैसेज का उनको क्या जवाब देना चाहिए। अब सपोज़ कीजिए कि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और आप उनसे कुछ बहस करते हैं जिसके बदले में वो आपको जवाब दे, तो शायद आपको बुरा लग जाए या फिर ज़्यादा बात बिगड़ जाए। तो वो क्या करते हैं, जवाब ही नहीं देते। ठीक है, तो अम, वो चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इस वक्त आपको जवाब दे तो शायद आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, समय के साथ सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा या फिर जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। तब आपको एहसास हो जाएगा कि दोनों के बीच कौन गलत था, जिसे ठीक करने के लिए वो शांत बैठते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। सिक्स्थ जो रीज़न होता है, उन्हें कुछ समय अकेले रहने की ज़रूरत होती है, स्पेस लेना चाहते हैं वो। देखिए, आपके पार्टनर आपकी परवाह करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनके बुरे समय या प्रॉब्लम्स में वो आपको भी खींचे। उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि वो किसी और से सलाह लेना चाहते हैं, आपसे बात नहीं करने की वजह सिर्फ आपको परेशान ना करना होता है। आपके पार्टनर आपके कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके बारे में सुनकर परेशान हो जाए। उनकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस हो गई है जब वो कुछ समय अकेले रहकर उनके बारे में सोचकर उस पे सॉल्यूशन ढूँढना चाहते हैं। और अगर इस दौरान वो अकेले रहना चाह रहे हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका गलत मतलब आपको नहीं निकालना है। देखिए, हर पर्सन का अपनी पर्सनल लाइफ होती है
जिसमें वो किसी की दखल-अंदाज़ी कभी-कभी पसंद नहीं करता है। तो क्यों मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा है? इस सिचुएशन में ये भी एक रीज़न होता है कि वो अपना स्पेस लेना चाह रहे हैं या अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना चाह रहे हैं। 7th जो रीज़न है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है या उन्हें अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं लेकिन किसी तरह के इमोशनल मसले से गुज़र रहे हैं, तो दूसरा रीज़न हो सकता है कि वो बीमार हो या उन्हें ठीक नहीं लग रहा हो या वो थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो। कई बार बीमार होने की वजह से भी आपके कॉल या मैसेज को वो आंसर नहीं करते हैं। आपके पार्टनर आपसे कनेक्टेड है लेकिन वो नहीं चाहते कि आपको उनके बीमार होने का पता चले। आप परेशान ना हो या कोई और रीज़न की वजह से आपके पार्टनर आपके सवालों का जवाब नहीं देते हैं, ठीक है? कुछ समय बाद वो खुद ही आपसे बात कर लेते हैं जैसे ही वो फ्री हो जाते हैं। इसलिए कुछ भी गलत धारणाएँ मन में बनाने के बजाय समय का थोड़ा-सा उनको टाइम दीजिए आप, ठीक है? और कुछ रीज़न्स होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। हो सकता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, जैसे कोई मोबाइल प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम या नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा है। दूसरा हो सकता है कि अगर वो आपकी लाइफ़ से जाना चाहते हैं, तो आपको बुरा महसूस करवाने की बजाय शांति से आपकी लाइफ़ से चले जाना चाहते हैं। कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, आपको कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। यही वजह हो जाती है कि वो आपके कॉल या मैसेज का जवाब भी नहीं देते हैं, ताकि आप धीरे-धीरे खुद ही समझकर मूव ऑन कर लो। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को टेस्ट करना कि लड़कियों की आदत होती है। वैसे ही लड़के भी इस मामले में पीछे नहीं है। वो भी अपने पार्टनर्स को टेस्ट करने के लिए जानबूझकर उनको थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ देते हैं। देखना चाहते हैं कितने वेट करते हैं, कितना कमिटेड रहते हैं, कितने लॉयल रहते हैं, नो कॉन्टैक्ट के दरमियान। और एक रीज़न ये भी हो सकता है, अगर आपके पार्टनर आपके कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने फ़ोन चेक ही ना किया हो किसी वजह से। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो कहीं ट्रैवल कर रहे हो या कुछ सिचुएशन है, फैमिली है साथ में, तो वो कंफर्टेबल नहीं फ़ील करते उस वक़्त। फ़ोन के अवेलेबल नहीं होते हैं, फ़ोन उनके लिए अवेलेबल नहीं होते। तो ये सब रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके किसी कॉल या मैसेज को जवाब नहीं दे रहे। तो अब मेन जो सवाल आता है वो ये है कि डील कैसे करना है। ऐसी सिचुएशन अगर आती भी है कि वो आपका मैसेज देख रहे हैं बट रिप्लाई नहीं कर रहे, या कॉल उनको दिख रहा है कि कॉल आ रहा है फिर वो रिप्लाई नहीं कर रहे, कॉल बैक नहीं कर रहे, तो क्या करना चाहिए? देखिए, रिलेशनशिप में रहने वाले कपल के लिए अपने पार्टनर को उनके मैसेज या कॉल का जवाब ना देना बहुत ज़्यादा ही हर्टफुल हो जाता है। ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन में मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते अपने पार्टनर पर हमें डाउट होने लगता है और उनसे रिश्ते बिगड़ने का काम करने लगता है। अगर आप नहीं चाहते कि किसी शक के चलते आपका रिश्ता बिगड़े, तो आपको कुछ टाइम तक इंतज़ार करना चाहिए। इस दौरान कुछ टिप्स है जिसे आप फॉलो कर सकते हो, जिससे आप इस सिचुएशन को थोड़ा-सा मैनेज कर सकते हो। पहला टिप ये है कि आपको उन्हें थोड़ा स्पेस देना चाहिए। बार-बार उनको नहीं पूछना है कि क्यों कॉल नहीं उठा रहे हो, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो वैसे ही हो, भूल गए मुझे, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, स्पेस दो। इससे वो थोड़ा क्लैरिटी से सोच पाएँगे और जब वो स्टेबल हो जाएँगे, तब वो सिर्फ़ आपके पास ही आएँगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे, राइट? दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, अगर उन्हें आपके मैसेज या कॉल का जवाब नहीं दिया है, तो कुछ समय बाद थोड़ा टाइम लेके फिर ट्राई करो उन्हें कॉल या मैसेज करना। एकदम लगातार नहीं आपको पीछे पड़ जाना है। थर्ड पॉइंट, कई बार खासकर लड़के फ़ोन पर चिपके रहने के बजाय अपने पार्टनर के साथ सीधे तौर पर बात करना ही पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट या कॉल करते हैं, तो वो आपके टेक्स्ट या कॉल को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लड़कों में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि उनको इतना ज़्यादा टेक्स्टिंग पसंद नहीं आती है। तो आप उन्हें सामने से मिले, पॉसिबल है तो, और बैठकर अपनी प्रॉब्लम उनके सामने डिस्कस करें कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि कई बार रिलेशनशिप में बिना किसी गलती के भी सॉरी बोलने से रिश्ते को फिर से बनाया जा सकता है। बेशक आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, मैं क्यों बोलूँ सॉरी, बट फिर भी अपने पार्टनर को सॉरी बोलकर उनके ईगो को आप बचा सकते हो। अपने ईगो को गिराकर आप उनके ईगो को बचा लो, क्या ही हो जाएगा, राइट? हमेशा नहीं करना, लेकिन कभी-कभार कर ही सकते हो। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ओवर सोच रहे हो, तो बंद कर देना है। ओवर थिंकिंग हमेशा ही टॉक्सिक होता है।
कई बार तो बातें इतनी बिगड़ जाती है कि हम उसे संवार ही नहीं पाते हैं, ठीक है, और इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जितना हम उसे बना लेते हैं। तो ये कुछ टिप्स है जिससे कि आप डील कर सकते हो इस सिचुएशन से और रिलेशनशिप को बचा सकते हो, ठीक है। तो पार्टनर या आपके पार्टनर का आपके कॉल या मैसेज का इग्नोर करना आपको परेशान करता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में टाइम दे और हो सके तो कुछ टाइम बाद अपने पार्टनर से मिलकर बात करें, ठीक है। स्पेशली आपके बॉयफ्रेंड या मेल पार्टनर्स ज़्यादा टेक्सटिंग वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। सो यही कुछ टिप्स है जिससे कि आप अपने सिचुएशन को ठीक कर सकते हो। कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ जो आपको हेल्प करेगी। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी होने चाहिए ना, टैरो रीडिंग ही कब तक करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल टिप्स भी आपको जानना ज़रूरी है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।